भारत की सिंधु नदी पर जल विद्युत योजना को मिली रफ्तार, 12 गीगावाट की नई परियोजनाओं पर फोकस। भारत ने सिंधु नदी प्रणाली पर लगभग 12 गीगावाट अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन की योजना पर काम तेज कर दिया है। नए जल विद्युत प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी शुरू किए गए हैं। मौजूदा 2.5 गीगावाट परियोजनाएं पहले से निर्माणाधीन है, लेकिन सिंधु जल संधि की शर्तों के कारण इनकी प्रगति धीमी रही। अब संधि के अस्थायी निलंबन के बाद भारत को परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की उम्मीद है। अपने आप टूटेगा पाकिस्तान, बाबा रामदेव की भविष्यवाणी। योग गुरु बाबा रामदेव ने भविष्यवाणी की कि पाकिस्तान खुद ही टूट जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत पाक रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। रामदेव ने कहा, पाकिस्तान 4 दिन भी भारत के खिलाफ नहीं टिक पाएगा। बलूचिस्तान और पीओके में हालात बिगड़े हैं। कुछ दिनों में हमें पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में गुरुकुल बनाना पड़ सकता है। CIA की 1993 रिपोर्ट, भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावना पर खुलासा। CIA ने हाल ही में 1993 में तैयार की गई एक नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना का आकलन किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत से डरता है और अपने विनाश का खतरा महसूस करता है। इस रिपोर्ट को फरवरी 2025 में सार्वजनिक किया गया और यह अब अमेरिकी सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जो वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रासंगिक हो गया है। भाषण के बीच मंच पर गिरा लाइट पोल, बाल बाल बची ए राजा की जान। तमिलनाडु के मयिलाडुथुरै में रविवार को डीएमके सांसद ए राजा की फुर्ती से बड़ा हादसा टल गया। मंच पर भाषण के दौरान तेज तूफान से एक भारी लाइट पोल गिरने वाला था, लेकिन ए राजा समय रहते पीछे हट गए। लाइट पोल माइक स्टैंड पर गिरा, मात्र कुछ इंच की दूरी पर जहां वो खड़े थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने खुद को बचाया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी को ट्रोल कर रहे लोग, NCW ने की निंदा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शहीद हुए नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने देशवासियों से मुस्लिमों और कश्मीरियों के प्रति नफरत न फैलाने की अपील की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रोलिंग की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य करार दिया। पीएम मोदी की सुरक्षा बैठक, भारत ठोस जवाब की दिशा में बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की और अब उन्होंने रक्षा सचिव से भी उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री मोदी की इन बैठकों को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि भारत ठोस जवाब की दिशा में बढ़ रहा है। इजरायल, अमेरिका और रूस ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जताया है। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश और राहुल गांधी पर हमला, वोट बैंक की चिंता। सुबह सपा अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अंदर से डर गए हैं, क्योंकि उन्हें पिछड़ा और दलित वोट बैंक के छिटकने का डर है। राजभर ने आरोप लगाया कि दोनों की जमीन खिसक गई है। शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट आज शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह याचिकाएं ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। केजरीवाल ने कहा कि विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी, जो आवश्यक थी। नालों की सफाई का दावा खोखला, कांग्रेस ने रेखा सरकार पर उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली के नालों से गाद निकालने का दावा 30 मई तक खोखला है, क्योंकि सफाई का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेमौसम वर्षा के कारण दिल्ली जलमग्न हो गया। यादव ने सवाल किया कि जब NDMC क्षेत्र में जलभराव था तो अन्य इलाकों की स्थिति कैसी होगी। बिहार के राज्यपाल ने मोदी पर जताया विश्वास, आतंकी हमले पर उठेंगे प्रभावी कदम। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने नवादा में आयोजित एक सेमिनार में इस हमले को दुखदायी बताते हुए कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और विश्वास दिलाया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।